रहीम। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इनपुट एंड आउटपुट। यूज़र से हम लोग विजुअल बेसिक में इनपुट कैसे लेते हैं और यूज़र को आउटपुट कैसे डिस्प्ले करते हैं। तो इनपुट बेसिकली होता क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ गिविंग समथिंग टू द कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर हम लोगों ने कुछ वैल्यू इनपुट करनी है या फिर कुछ कंप्यूटर को देने का प्रोसेस को कहते हैं हम लोग इनपुट। जो यूज़र कंप्यूटर को इनपुट देता है वो यूजली कीबोर्ड के ज़रिए दी जाती है। इसके अलावा हम लोग माउस के ज़रिए भी इनपुट दे सकते हैं। और आउटपुट क्या होता है? आउटपुट बेसिकली ये होता है कि जो भी कंप्यूटर से हम लोग गेट करते हैं उसको हम लोग आउटपुट कहते हैं। द आउटपुट इज़ मोस्टली डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर। आउटपुट को हम लोग यूजली मॉनिटर्स के ऊपर डिस्प्ले करते हैं। अगर हार्ड कॉपी की बात की जाए तो हम लोग प्रिंटर्स के ऊपर भी आउटपुट डिस्प्ले करते हैं, लेकिन फॉर द सेक ऑफ विजुअल बेसिक हम लोग मॉनिटर्स का यूज़ करेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे विजुअल बेसिक में इनपुट लेने के लिए दो वेज़ हैं, दो तरीके हैं, ठीक है। एक तो हम लोग टेक्स्ट बॉक्सेस का यूज़ कर लें, ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका हुआ है इससे पहले लेक्चर्स में। और दूसरा ये है कि हम लोग इनपुट बॉक्स का यूज़ करें। अब इनपुट बॉक्स क्या है? एक बिल्ट इन फंक्शन है जो कि स्पेसिफिकली इसलिए यूज़ होता है ताकि हम लोग यूज़र से इनपुट गेट कर सकें, कोई डाटा गेट कर सकें। अब अगर मैं आउटपुट की बात करूँ तो आउटपुट यूज़र को हम लोग कोई वैल्यू डिस्प्ले करने के लिए यूज़ करते हैं। अब वो डिस्प्ले हम लोग या तो टेक्स्ट बॉक्सेस या लेबल में डिस्प्ले कर सकते हैं, ये ऑलरेडी चीज़ें डिस्कस हैं, ठीक है। और या हम लोग मैसेज बॉक्सेस का यूज़ कर सकते हैं। मैसेज बॉक्सेस अगेन बिल्ट इन फंक्शंस हैं, ठीक है, जो कि विजुअल बेसिक प्रोवाइड करता है और इसके ज़रिए हम लोग इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि पहले तो ये देख लेते हैं कि कंट्रोल्स को यूज़ करके, यानी कि टेक्स्ट बॉक्सेस और हमारे पास जो लेबल्स हैं उनको यूज़ करके इनपुट आउटपुट कैसे ली जाती है। उसके बाद एक एग्जांपल के थ्रू ये डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग इंडिविजुअली इनपुट बॉक्स और मैसेज बॉक्स को बड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं इनपुट एंड आउटपुट यूजिंग कंट्रोल्स या फिर हम लोगों ने इसको ऑब्जेक्ट्स भी कह सकते हैं। अब कंट्रोल्स कौन से हम लोग यूज़ करेंगे इनपुट के लिए, आउटपुट के लिए? टेक्स्ट बॉक्सेस एंड लेबल्स। अब एग्जांपल क्या है कि राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट टू नंबर्स इन टेक्स्ट बॉक्सेस एंड ऐड नंबर्स एंड डिस्प्ले द रिजल्ट इन थर्ड टेक्स्ट बॉक्स। यानी कि जो हम लोगों ने बनानी है, इंटरफेस बनाना है, उसमें क्या करना है कि तीन टेक्स्ट बॉक्सेस लेने हैं। दो में क्या करना है कि दो में नंबर यूज़र से एंटर करवाना है। दो नंबर यूज़र से एंटर करवाने के बाद उसका रिज़ल्ट जो है थर्ड टेक्स्ट बॉक्स में रिप्रेजेंट करना है। इसको हम लोग प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आप ये देखें, ये विजुअल बेसिक का इंटरफेस है। तो यहाँ से मैं एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करती हूँ जो कि स्टैंडर्ड EXE का प्रोजेक्ट है, ठीक है। यहाँ से ओपन किया। ओपन करने के बाद मेरे पास ये स्क्रीन आ गई। इसमें क्या है, एक आपके पास फॉर्म है और उसके साथ साथ ये टूल बॉक्स है इस साइड पे, और इस साइड पे प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर है, और ये आपके पास प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, और ये आपके पास लेआउट विंडो है। अब ये यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन है, ठीक है, वो आपके पास टाइटल बार होती है, और उसके बाद आपके पास मेन्यू बार होती है, और देन आपके पास टूल बार। तो हम लोग मेन्यू बार से भी वही ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं और टूल बार से भी कुछ सिमिलर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो इनको यूज़ करके देखते हैं इनको कैसे वर्किंग होगी। सबसे पहले हमने कहा कि एग्जांपल के तहत कि तीन नंबर्स को यूज़र से हमने एंटर करवाना है, ठीक है। पहले तो हम एक लेबल ले लेते हैं, ठीक है, लेबल ड्रॉ करते हैं अपने फॉर्म के ऊपर। दूसरा लेबल लेते हैं, तीसरा लेबल लेते हैं, ठीक हो गया। यहाँ से इसको मैंने थोड़ा सा साइज़ में इंक्रीज़ कर लिया, लेबल का भी थोड़ा सा इक्वल साइज़ में कर दिया ताकि इनके साइज़ इक्वल लगे। उसके बाद मैंने क्या किया, एक टेक्स्ट बॉक्स ले रही हूँ, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्सेस से हम लोगों ने यूज़र से इनपुट लेना है ना, सॉरी। अच्छा, ये टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने उसको टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कर दिया। यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्ट करूँगी, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट हो गया, ठीक है। और यहाँ से एक और टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्ट कर रही हूँ, यहाँ पे एक और टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कर रही हूँ। अब
बटन यहाँ से हम लोग एक ले लेते हैं, कमांड बटन के नाम से यहाँ पे होगा ये रहा बटन, ठीक है। तो कमांड बटन भी एक ले लिया। अब इस बटन के क्लिक के ऊपर मैं चाहती हूँ जो यूज़र इस टेक्स्ट बॉक्स में और इस टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यूज़ एंटर करे उनका सम हो के ये थर्ड टेक्स्ट बॉक्स में डिस्प्ले हो। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस बटन का मुझे कोड विंडो ओपन करनी पड़ेगी, ठीक है। सॉरी, तो उसके लिए पहले ये कर लेते हैं कि हम लोग इनका मतलब इंटरफेसेस को चेंज कर लेते हैं। लेबल की जगह लेबल का चेंज करें, लेबल का नाम चेंज करते हैं। यहाँ पे एंटर फर्स्ट नंबर, ओके। यहाँ से आप देखें प्रॉपर्टीज़ विंडो से मैंने इस लेबल का टेक्स्ट चेंज कर दिया। जब प्रॉपर्टीज़ विंडो से आप लोग और भी काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइजेशन अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। अब सेकंड लेबल है तो सेकंड लेबल का मैं भी चेंज कर देती हूँ, एंटर सेकंड नंबर, ओके। देन थर्ड है हमारे पास, इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि हमारा नंबर विजिबल हो। और एंटर थर्ड, एंटर सॉरी, इसमें दैट इज़ द रिज़ल्ट, इसको रिज़ल्ट के लिए हम लोगों ने यूज़ किया था, तो यहाँ पे हम लोग एंटर कर देते हैं रिज़ल्ट। अब ये टेक्स्ट बॉक्स क्या है, ये टेक्स्ट बॉक्स 1 है, इसका नाम इसको खाली कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये यूज़र एंटर करेगा। और इसको हम लोग नाम भी चेंज कर देते हैं ताकि इसको हम लोग कॉल करने के लिए हमारे लिए आसानी हो, या फिर चलें इसी नाम से अभी के लिए हम लोग इसको कॉल कर लेंगे, ठीक हो गया। अब इसको भी थोड़ा सा मैं ये साइज़ में इक्वल कर दूं ताकि दिखने में ये इक्वल लगे, ओके। और इसको इन दोनों टेक्स्ट बॉक्सेस को भी मैं एम्प्टी कर देती हूँ ताकि यहाँ पे यूज़र अपनी मर्ज़ी से कोई भी वैल्यू इनपुट कर दे, ये रहा। और थर्ड टेक्स्ट बॉक्स था उसको भी मैंने एम्प्टी कर दिया। अब इस कमांड बटन है, इसमें मैं क्या करती हूँ, इस कमांड बटन का भी टेक्स्ट चेंज करते हैं। तो इसमें लिख लेते हैं कैप्शन, इसका लिख देते हैं, यहाँ से ढूंढते हैं कैप्शन, ये रहा, ठीक है। कैप्शन इसका चेंज करके लिखते हैं शो रिज़ल्ट या शो, ठीक है, ठीक है। अब इस शो बटन को डबल क्लिक किया तो इसका कोड विंडो ओपन हुई। कोड विंडो के अंदर हम लोग वो कोड लिखेंगे जो कि हम लोग अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। तो दो वेरिएबल्स लेते हैं, सबसे पहले तो डिम ए एस इंटीजर, दूसरा वेरिएबल लेते हैं बी एस इंटीजर, ओके। और थर्ड वेरिएबल भी लेंगे ताकि हम लोग उसके अंदर रिज़ल्ट सेव करवा सकें, तो उसको भी सी रख लेते हैं, नेम सी एस इंटीजर, ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे कि ए के अंदर कौन सी वैल्यू आएगी जो कि टेक्स्ट बॉक्स 1 में थी, ठीक है। ए इज़ इक्वल टू टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट। ये फंक्शन ये किस लिए हम लोग कर रहे हैं, बेसिकली टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट हमें उस टेक्स्ट बॉक्स का टेक्स्ट रिटर्न करेगा, ठीक है। यानी कि ये जो टेक्स्ट बॉक्स था ये टेक्स्ट बॉक्स 1 है। कैसे मुझे पता लगा, इसका नाम यहाँ पे टेक्स्ट 1 लिखा गया है, ठीक है। ये टेक्स्ट 1 का टेक्स्ट रिटर्न करके उस टेक्स्ट को ए में सेव करवा देगा, ठीक है। इसके बाद इसी तरह से जो बी के लिए है, सॉरी, ठीक है, बी के लिए भी हम लोग टेक्स्ट 2 के अंदर से टेक्स्ट लेते हैं, ठीक है, टेक्स्ट 2 डॉट टेक्स्ट। अब इस टेक्स्ट 2 का टेक्स्ट जो होगा वो बी में आ जाएगा और हम सी के अंदर सेव करवा देते हैं ए, सॉरी कैपिटल में ए प्लस बी। इन दोनों का सम जो है वो मैं सी वेरिएबल में सेव करवा रही हूँ, ठीक है। और सी वेरिएबल को किस पे आउटपुट करना चाह रही हूँ मैं, टेक्स्ट बॉक्स 3 में, ठीक है। इस टेक्स्ट बॉक्स में मैं ये रिज़ल्ट शो करवाना चाह रही हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि
3 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स में टेक्स्ट को आउटपुट करने के लिए हम इस तरह से मैकेनिज़्म यूज़ करते हैं, ठीक है। इज़ इक्वल टू सी, ओके। अब ये हमारे पास सेव हो गया, सॉरी। अच्छा, अब इसको रन करके चेक कर लेते हैं कि आइदर हमारा इस तरह से रिक्वायर्ड आउटपुट आ भी रही है नहीं या नहीं है, ठीक है। 6 फर्स्ट नंबर मैंने एंटर किया, सेकंड नंबर 2 एंटर किया, और अब मैं इस बटन को क्लिक करती हूँ। क्या मेरा रिज़ल्ट एक्चुअली में इन दोनों का सम एक्चुअली रिज़ल्ट टेक्स्ट बॉक्स में शो हो भी रहा है या नहीं, इसको चेक कर लेते हैं। शो, तो आपके सामने रिज़ल्ट है 6 + 2, उसने रिज़ल्ट कैलकुलेट करके मुझे थर्ड टेक्स्ट बॉक्स में आउटपुट कर दिया। तो इस तरह से हम लोग इन कंट्रोल्स को यूज़ करके अपने यानी कि टेक्स्ट बॉक्सेस और लेबल को यूज़ करके स्क्रीन के ऊपर टेक्स्ट आउटपुट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने लेबल्स यूज़ किए थे, ये हमें क्या है कि फॉर्म में से इंफॉर्मेशन मतलब कि डिस्प्ले की जा रही है, हमें आउटपुट की जा रही है। और इन टेक्स्ट बॉक्सेस का यूज़ करके ही मैंने यूज़र को इनपुट भी दी थी। अब यहाँ पे बेशक चेंज करके देख लेते हैं, अब दोबारा से कैलकुलेट करते हैं। अब वो नंबर चेंज हो गया है, एक्चुअल रिज़ल्ट इसका चेंज हो गया हुआ है। आई होप आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ गई होगी। इनको हम लोगों ने प्रैक्टिकल कैसे इम्प्लीमेंटेशन में लेके आना है।